प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। और भाई और बहनों के लिए सभी के लिए नमस्कार। मैं आपके समक्ष एस 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 बाई ध्रुवेश सर, जो आपके समक्ष हम एक 12th क्लास के विलियन नामक चैप्टर से इन पाठ को हम बताएंगे और न्यूमेरिकल और थ्योरी सभी परिभाषाएं और सारे चैप्टर की जानकारी मैं इस वीडियो में आप लोगों को सभी को देंगे। जिसको भी जो भी दिक्कत है वो बच्चा हमसे तुरंत पूछ सकता है, ठीक है ना। और जो भी लिखाऊंगा उसका तुरंत स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना, या अपना नोट्स तुरंत के साथ यानी बना सकते हो। तो बात करेंगे हम पार्ट में बिलियन से संबंधित कि बिलियन क्या होता है, ठीक है ना। बिलियन क्या है, बिलियन के बारे में जब आप समझोगे कि बिलियन है क्या, ध्यान से समझेंगे काफी गहराई के साथ। और अगर आपने बिलियन को समझ लिया कि बिलियन है क्या चीज, तो आपको पूरी वीडियो बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो बिलियन क्या होता है। बिलियन हमेशा याद रखो, ये एक समांगी मिश्रण है। क्या है? समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण बिलियन क्या है? समांगी मिश्रण है, जो कि आप किसी द्रव में कोई पदार्थ आप घोलोगे और घोलने पर जो मिश्रण प्राप्त होगा उसी को हम बोलते हैं समांगी मिश्रण, ठीक है। तो समांगी मिश्रण क्या है या विलयन क्या है, विलयन के बारे में आप सीखेंगे। विलयन विलयन क्या होता है? विलयन ये है कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन कहते हैं। आपको पता लग गया होगा कि विलयन क्या चीज होता है या समांगी मिश्रण क्या होता है, ठीक है ना। तो ये साफ बता दिया कि जब आपस में दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में सहयोग करके उसका जब आप मिश्रण करोगे तो एक हमारा विलयन प्राप्त होता है, ठीक है। अब तो बात यह आ रही है कि विलयन होते कितने प्रकार के हैं। विलयन होते कितने प्रकार के हैं? विलयन आपके दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है दो घटकीय विलयन या त्रिघटकीय विलयन। विलयन आपके कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे विलयन के बारे में लिखेंगे विलयन दो प्रकार के होते हैं। विलयन कितने प्रकार का बताया मैंने आपको? दो प्रकार के होते हैं। अब देखो उसमें नाम भी आपको बताएंगे कि कौन कौन से दो प्रकार के विलयन होते हैं। मैंने आपको अभी बताया था कि पहला जो विलयन होता है उसको बोलते हैं दो घटकीय विलयन। क्या बोलते हैं? दो घटकीय विलयन। दो घटकीय विलयन। और जो दूसरा है, दूसरा जो नाम आपको बताएंगे उसको बोलते हैं त्रिघटकीय विलयन। अब देखो दो घटकीय विलयन और त्रिघटकीय विलयन के बारे में आपको पता लगा होगा कि दो घटकी क्या है या त्रिघटकी क्या है। इनके बारे में आपको बताऊंगा थोड़ा, ठीक है ना। तो दो घटकी क्या होता है? दो क्रियाओं के साथ जो विलयन प्राप्त होता है उसको हम बोलते हैं दो घटकी विलयन। और त्रिघटकी विलयन क्या होता है? जब किसी में
एक पदार्थ से जब अनेक पदार्थ को आपस में मिश्रण करते हैं तो हमें एक त्रिघटीय घटक के रूप में यानी विलयन प्राप्त होता है, उसको हम कहते हैं त्रिघटकीय विलयन। अब देखो इसमें क्या होता है कि दो घटक होते कौन कौन से हैं। आपको सही बच्चों को पता होगा कि दो घटक कौन कौन से होते हैं, नहीं पता ना, तो मैं आपको बताऊंगा कि दो घटक होते कौन कौन से हैं। देखो दो घटक के बारे में आप सीखेंगे। प्रथम घटक होता है कि विलायक। प्रथम घटक आपका क्या होता है, विलायक होता है। और जो द्वितीय घटक होता है आपका, वो होता है आपका विलेय। क्या होता है, विलेय होता है। अब देखो विलायक क्या होता है और विलेय क्या होता है। घटकों के बारे में आपको पता लग गया कि घटक क्या चीज है, और घटक कितने होते हैं। घटक आपके दो होते हैं, या दो घटके विलयन में दो घटक होते हैं, और त्रि में हो जाते हैं कई घटक आपस में सम्मिलित करके समूह बनाया जाता है उसका, तो वो हो जाता है आपका त्रिघटकीय विलयन। अब देखो दो घटक में क्या क्या आता है, एक तो विलायक आता है और दूसरा विलेय आता है। तो विलायक के संबंध में आप सीखेंगे कि विलायक होता क्या है, विलायक आप कैसे पहचानोगे कि विलायक ये चीज है। तो सबसे पहले हम विलायक को समझेंगे। विलायक यहां हेडिंग डालेंगे आप, विलायक करो, विलायक। और विलायक के बारे में आप सीखेंगे कि विलायक क्या चीज है और विलेय क्या चीज है। अब देखो विलायक के घटक, याद रखिए कि विलयन के घटक, विलयन के घटक जिनकी मात्रा विलयन के घटक जिनकी जिनकी मात्रा मात्रा अधिक होती है, जिनकी मात्रा अधिक होती है विलायक कहलाते हैं। विलायक कहलाती है। आपको पता लगा होगा कि विलायक क्या चीज है, और विलायक के बारे में आप समझ भी नहीं होंगे। तो देखो आपको साफ क्लियर पता होना चाहिए कि विलयन जो होता है, विलयन के घटक जिनकी मात्रा अधिक होती है, ये विलयन क्या होता है, यानी कि जो जिसको विलय करता है उसकी मात्रा जब अधिक होती है तो उसी क्रिया को हम विलायक कहते हैं। और विलय क्या होता है, जो विलयन में जाके घुल जाए, जो हमें कभी दिखाई ना दे, उसे बोलते हैं विलय। तो विलय क्या होता है, देखो विलायक के बारे में तो आप सीखे, अब बात आ रही है विलय। विलय क्या चीज है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप हेडिंग डालोगे विलय। विलय क्या है, विलय वह पदार्थ होता है, विलय वो है द्रव होता है, पदार्थ नहीं बोलेंगे इसमें, क्या बोलेंगे, द्रव बोलेंगे। विलय वह द्रव होता है जो किसी पदार्थ को, एक द्रव होता है जो किसी पदार्थ को इनका आपस में मिश्रण कर लेता है, या उसको दिखने नहीं देता है, इस समा करते हैं, समा भी लेते हैं उसको, यानी मान लो आप जिस टाइप से समझ लो कि उसको दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना। तो वह आपका क्या होता है, विलय होता है, दिखाई ना दे, उसे विलय कहते हैं। विलय कहते हैं।
स्रोत है।